नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार भारती कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में फर्रुख शेर के बारे में पढ़ लिया था। हमने देखा कि किस तरीके से फर्रुख शेर ने शासन किया, किस प्रकार की उसकी शासन की नीतियां थी, किस प्रकार से उसने शहद बंदियों के षड्यंत्र को, शहद बंदियों के जो गुलामी का या फिर कठपुतली का जो दामन पहन रखा था उसको दूर करने की कोशिश की और खुद ही उसके जाल में फंस गया। षड्यंत्र रचने की कोशिश की परंतु शहद बंधुओं ने उसके षड्यंत्र को विफल कर दिया और खुद ही क्या बन गया, काल का ग्रास बन गया। शहद बंधुओं ने साहू के सहयोग से उसकी हत्या करवाई। अब शहद बंधु क्या करेंगे, फर्रुख शेर के बाद जो रफीउस शान था उसके पुत्र रफीउद्दौला और उसके बाद रफीउद्दौला को बारी बारी से क्या करेंगे, वो शासक बनाएंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था उत्तर कालीन मुगल शासक। क्या चल रहा था? उत्तरकालीन मुगल शासक। हमने बहादुर शाह के बारे में पढ़ लिया, जहांदार शाह के बारे में पढ़ लिया, फर्रुख शेर के बारे में पढ़ लिया और आज हम पढ़ेंगे रफीउद्दौला के। देखो अगला जो शासक है वो है रफीउद्दौला। इसका जो टाइम पीरियड की बात की जाए तो इसने तकरीबन 3 महीने 4 दिन तक शासन किया था। 3 महीने 4 दिन टाइम पीरियड देखो इसका। छब्बीस फरवरी से 4 जून तक, 4 जून 1719 ये इसका टाइम पीरियड है। यह सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। इसका जो टाइम पीरियड रहेगा तकरीबन ये 3 माह 4 दिन, 3 माह 4 दिन तक शासन करेगा तकरीबन इतने में। अब देखो इसके शासन की प्रमुख विशेषताएं देख लो। इसका जी क्या हुआ था कि फर्रुख शेर की मृत्यु के बाद जो सैयद बंधु थे, कौन? सैयद बंधु, इन्होंने रफीउस शाह का पुत्र, ये पुत्र किसका था? रफीउस शाह का था। इसके पुत्र क्या बना दिया, बादशाह बना दिया। और ये बादशाह जो था ये कठपुतली था, यानी कि ऐसे ही राजकुमारों को, शहजादों को शासक बना रहे थे जो कि इनके इशारे पर नाच सके। ये वादिया सैयद बंधु, हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान, ठीक है, सारे इसको शासक बना दिया। अब देखो रफीउस शाह के बारे में देखो, इसके बारे में रफीउद्दौला के बारे में। ये जो था ये बहुत ज्यादा क्या करता था, ड्रिंक करता, बहुत ज्यादा सुरा का पान कर, सुरा शराब का सेवन करता था, याद रखना। इसके शासन की प्रमुख घटना जो प्रमुख घटना है वो है नेकुशेर का विद्रोह। नेकुशेर कौन था? नेकुशेर था कि अकबर द्वितीय का पुत्र था, अकबर सेकंड का पुत्र था। मैंने जब उसके चार्ट पढ़ाया था आपको
मुगल और लेटर मुगल्स का जो वंशावली का चार्ट था उसमें मैंने बताया था कि नेकशेर अकबर द्वितीय का पुत्र था। अकबर द्वितीय किसका पुत्र था? अकबर द्वितीय औरंगजेब का विद्रोही पुत्र था। औरंगजेब के खिलाफ, औरंगजेब की नीतियों के खिलाफ से विद्रोह कर दिया किसने? अकबर ने। और अकबर का पुत्र था नेकुशेर। इसने क्या कर दिया था? रफीउद्दौला के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इसने अपने आप को आगरा के अंदर बादशाह घोषित कर दिया था। बाद में जाकर शेर बंधु की वजह से इसके विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है, तो प्रमुख शासन की प्रमुख घटना जो थी वो नेकुशेर का विद्रोह था। नेकुशेर किसका पुत्र था? अकबर द्वितीय का। ठीक है, और देखो इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल नहीं है, कुछ थोड़ा समय का टाइम पीरियड है, याद रखना। और इसके जो है क्षय रोग से मृत्यु हो गई। टीबी हो गया ना, क्षय रोग बोले तो टीबी। टीबी टीबी हो गया, टीबी टीबी रोग होता है वो, क्षय रोग। ठीक है, तो इधर अपनी दर्जात नोट कर लो इसको। कुछ ज्यादा तो इसके बारे में डिटेल है नहीं, क्योंकि 4 महीने 3 महीने से शासन कहते हैं। ठीक है, मिला दो। अगला जो आएगा वो आएगा रफी उद्दौला। क्या नाम है? रफी उद्दौला। इसका जो टाइम पीरियड रहेगा, वो रहेगा 6 जून से लेकर जून सितंबर तक रहेगा, तकरीबन 17 सितंबर। 1719, थोड़े समय का टाइम पीरियड था इसका। ये भी ये क्या करता था, ये अफीम का सेवन करता था, अफीम ज्यादा खाता था, तो इससे पेरिसोसिस की मृत्यु हो जाएगी। इसको भी किसने राजा बनाया, सम्राट किसने बनाया, बादशाह किसने बनाया? बादशाह के किसकी मदद से बना था? सैयद बंधु ने बनाया, याद है, सैयद बंधु ने। अब 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कहीं भी, आपके फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है, कहीं भी एक भी कंपटीशन देने जाओगे वहीं भी कहीं भी पूछ सकता है कि सैयद बंधु द्वारा बनाए गए बादशाह बनाए गए शासक कौन कौन थे। सैयद बंधु के बारे में पूछ सकता है कि सैयद बंधु द्वारा कौन कौन से राजकुमारों को, शहजादों को बादशाह बनाया गया। उनमें से हमने क्या फर्रुखशेर पढ़ लिया। फर्रुखशेर के बाद जो है रफीउद्दौला, और बीच में एक और था, 5 लोगों को बनाया था उन्होंने, एक मोहम्मद शरंगी है। रफीउद्दौला, इसके बारे में, रफीउद्दौला के बारे में सैयद बंधु की मदद से क्या बना था? ये बादशाह बना था, याद रखना, तारीख ये है। और देखो क्या करता था, अफीम का सेवन करता था। क्या करता था? अफीम का सेवन करता था। और इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। ठीक है, और इसका जो है सैयद बंधु की मदद से बनाता, इसने एक उपाधि धारण की थी, याद रखना, इसकी उपाधि है, वो है शाहजहाँ। उपाधि है शाहजहाँ।
ठीक है, ये उपाधि ध्यान 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 रखना, शाहजहां द्वितीय किसकी उपाधि, वो है रफीउद्दौला की। ठीक है, और इसकी जो 17 सितंबर को क्या हो गई थी, 17 सितंबर 1719 को 35 रोग से मृत्यु हो गई। 35 रोग से मृत्यु हो गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में यही जानकारी याद रखना कि 6 रोग से किसकी मृत्यु हुई और 35 रोग से किसकी मृत्यु हुई। रफीउद्दौला रफीउद्दजात में अंतर याद रखना कि पहले रफीउद्दजात आएगा फिर रफीउद्दौला आएगा। रफीउद्दौला की 35 हुई थी, इसे शाहजहां की उपाधि दी। और रफीउद्दौला के बाद क्या होगा कि जो सैयद बंधु थे उन्होंने एक दूसरे कठपुतली शासक की तलाश की, किसको हम कठपुतली शासक बनाए। तो उन्होंने क्या किया, जो बहादुर शाह प्रथम के पुत्र जहान शाह के पुत्र, यानी बहादुर शाह प्रथम का जो पुत्र था, चौथा पुत्र जहान शाह, उसके भी पुत्र रोशन अख्तर को वो क्या करेंगे, अब शासक बनाएंगे, बादशाह बनाएंगे। 18 वर्षीय रोशन अख्तर, जिसे इतिहास में हम मोहम्मद शाह के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला इसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे नोट कर लो। अब जो नया शासक आएगा उसका नाम है मोहम्मद शाह, याद। इसे रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, याद रखो क्या नाम है, रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। अब रंगीला क्यों कहते हैं मैं ये मैं आपको बताऊंगा। इसका जो मूल नाम है, मूल नाम क्या है, रोशन अख्तर, सोएब अख्तर या अख्तर है, रोशन अख्तर। ठीक है, ये भी सैयद बंधु की मदद से क्या बना था, सैयद बंधुओं द्वारा बनाया गया। ठीक है, सैयद बंधु के द्वारा सम्राट बनाया गया। इसका जो टाइम पीरियड रहेगा 1719 से लेकर 1748 तक है। इसका टाइम पीरियड काफी लंबा है। सितंबर का 19 सितंबर को उसकी मृत्यु हुई, तो 19 सितंबर को ये क्या बन जाता है, राजा थे। आप देख इसके शासन की प्रमुख घटनाएं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। सैयद बंधु ने क्या किया, इसको राजा बना दिया, लेकिन ये सैयद बंधु के वफादार नहीं निकला। सैयद बंधु के प्रतिनिधि के रूप में इसने वफादारी नहीं दिखाई, सैयद बंधु के प्रति वफादार नहीं रहे। सैयद बंधुओं के प्रति वफादार नहीं रहा। जो सैयद बंधु थे, सैयद बंधु अपनी गलत नीतियों के कारण क्या थे, अपनी गलत नीतियों के कारण वो हुए थे, कम फेमस हो गए थे। सैयद बंधु अपनी गलत नीति के कारण सैयद बंधुओं की अपनी गलत नीति के कारण उनकी जो छवि थी वो खराब हो गई। छवि खराब कर ली थी अपनी। इसके तरह टाइम पीरियड और टाइम पीरियड। अब देखो और देखो,
इसने क्या किया था, इसका जो मित्र था, इसके मित्र को से मोहम्मद शाह रंगीला के मित्र बादशाह क्या हो गए थे, बादशाह के नए मित्रों में दक्कन का शासक चिंकिलिज खां प्रमुख था। चिंकिलिज खां जिसने हैदराबाद की स्थापना की, नवाब था। इसे इतिहास में हम निजाम मुल्क के नाम से जानते हैं। क्या नाम है उसका? और निजाम ये से नाम निकला, निजाम उल मुल्क इसका दूसरा ये प्रमुख था। तो इसने क्या किया था, निजाम चिंकिलिज खान ने, इसके नेतृत्व में एक तुरानी सैनिक था, इसने क्या किया, सैयद भाइयों में से एक बंधु था, सैयद बंधुओं में से, क्या नाम है उसका, हुसैन अली। इसकी क्या करती, इसने हत्या कर दी। क्या कर दी थी? हत्या कर दी। तुरानी सैनिक जिसका नाम है हैदर अली खां, उसका नाम है हैदर अली खां या हैदर खां। ये कब की थी? 1720। कहाँ की थी? ये जो हुसैन अली खां है, ये मालवा की तरफ जा रहा था। कहाँ? मालवा की तरफ जाते समय किसे की थी? छुरा भोग दिया था उसके, छुरा भोग दिया था पेट में। इससे क्या होता है, इसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी, हुसैन अली की। अब क्या कर रहा है कि ये इसके प्रति वफादार नहीं रहा। ये दोबारा समझा देता हूँ। सैयद बंधु के प्रति उसके जो कठपुतली का दामन था, उसको उतार फेंकना चाहता था, क्योंकि सैयद बंधु के प्रभाव में नहीं रहना चाहता था। तो उसने क्या किया कि निजाम उल मुल्क की सहायता से, एक तुरानी सैनिक था हैदर अली, इसकी नेतृत्व में, इसकी सहायता से क्या किया कि एक भाई जो हुसैन अली उसको मरवा दिया, आप दूसरे को मरवाएगा। अब देखो, इसे नोट करो। आगे देखो, क्योंकि छुरा भोग किसकी हत्या कर दी। अब क्या है कि आगरा में कौन था, इसका बड़ा भाई अब्दुल्ला खां। अब ये क्या करेगा कि अपने भाई की हत्या के, जो मार दिए गए थे इसका भाई, उसका बदला लेंगे। तो बदला लेने के लिए इसने क्या किया कि जो रफी शान था, उसका एक और पुत्र था। रफी शान का एक और पुत्र था, इसका नाम है इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम। कौन है? मोहम्मद इब्राहिम। किसका पुत्र? रफी शान का, जो कि रफी शान, रफीउद्दौला जिसके पुत्र थे, उसका एक और पुत्र था मोहम्मद इब्राहिम। इसको क्या करेगा ये बादशाह बनाने की कोशिश करेगा, बादशाह बनाने की कोशिश करेगा। और क्या इसने, ये इसकी कोशिश करेगा। और एक बड़ी सेना एकत्रित की इसने, एक बड़ी सेना एकत्रित की। और क्या करेगा, एक बड़ी सेना एकत्रित करने के बाद अपने भाई का बदला लेने के लिए युद्ध करेगा। लेकिन क्या हुआ कि 13 नवंबर 1720 को एक जगह पर युद्ध होता है, हसनपुर नामक
स्थान पर यह हार जाता। क्या करेगा ये? हार जाएगा। किससे? बादशाह से हार जाएगा, मोहम्मद शाह से। और क्या कर लेंगे इसको? अब किसको? अब्दुल्ला खां को हार 13 नवंबर का हसनपुर नामक स्थान में हार जाता है ये युद्ध में। हारने के बाद इसको बंदी बना लिया जाएगा। बंदी बना लिया जाएगा किसको? अब्दुल्ला खान को। और अब्दुल्ला खान को बंदी बनाने के बाद क्या होगा कि इसको 1722 में इसको जहर दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? 2 साल तक कैद में रखा जाएगा, लेकिन उसके बाद जहर देकर इसकी हत्या कर दी जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि मोहम्मद शाह रंगीला ने जिसने इसको बादशाह बनाया था, उन्हीं के खिलाफ ये क्या वफादार नहीं निकला, और इब्राहिम जो क्या नाम है सैयद बंधु है, उनको सफाया कर दिया। उनका हमेशा के सफाया कर दिया। ठीक है। और सैयद जो बंधु थे वो इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं। उनके बारे में पढ़ाऊंगा थोड़ा। ठीक है। तो ये सैयद बंधु ने क्या कर दिया? इसने सफाया कर दिया। सफाया मतलब कि उनको मरवा दिया। किसने? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है। तो मोहम्मद शाह रंगीला, इसके बारे में और देखो, इसे नोट करो पहले। अब देखो ये नाम जो है रंगीला, ये रंगीला क्यों कहते हैं इसके बारे में देखो। अभी और पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा। अभी नादिर शाह के आक्रमण आएंगे, और बाजीराव प्रथम जो है उसका 1738 में दिल्ली पर चढ़ाई होगी 500 घुड़सवारों के साथ। अब देखो इसे रंगीला कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी उपाधि है रंगीला। अब क्यों कहते हैं रंगीला? देखो रंगीला का मतलब होता है जो रंग रलिया करता हो। रंगीला मतलब रंग रलिया करने वाला। समझ गए? रंग रलिया का मतलब क्या है? ये कहते हैं शासन के प्रति उदासीन था। ये शासन के प्रति उदासीन था। और क्या करता था ये सुरा व सुंदरी के प्रभाव में था। यानी सुरा का पान करता था, सुंदरी में तल्लीन लेता था। सुरा व सुंदरी में तल्लीन रहने के कारण सुरा यानी कि शराब, और सुंदरी का मतलब चरित्र लड़की बताइए आपको। तो इसमें डूबा रहता था ये कौन? मोहम्मद शाह। असली से रंगीला नाम दे दिया गया। और ये क्या था मोहम्मद शाह रंगीला? ये पशुओं की लड़ाई, देखने का बड़ा शौकीन था। पशुओं की लड़ाई देखने से बहुत पसंद था। इसको मोहम्मद शाह ने। ठीक है। इसके क्या ये था? इसके टाइम पे क्या हुआ था, और इस टाइम पर हिंजड़ों व महिलाओं के एक वर्ग का शासन पर प्रभुत्व था। यानी हिंजड़े और महिलाएं जो थी उसका शासन, मतलब उसका एक महिलाओं की एक वर्ग, सभी नहीं, एक वर्ग, एक विशेष वर्ग का शासन पर क्या था? प्रभुत्व था, उसका अधिकार था शासन पर मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर। ठीक है। ये इसकी प्रमुख विशेषता। अब देखो आगे इसने क्या किया था। इसने जजिया कर जो था, जजिया कर को अंतिम रूप से
बंद कर दिया। याद रखना, जजिया कर को अंतिम रूप से, मैंने पहले बताया कि क्या नाम है, बहादुर शाह था, बहादुर शाह प्रथम और जहांदार शाह, इन सबने भी जजिया कर की वसूली बंद करवा दी थी, लेकिन वो पूर्ण रूप से बंद नहीं हो पाएंगे। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर जजिया कर अंतिम रूप से यानी पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। कब? मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर। अब देखो और किसकी इसके बारे में विशेषता देखो इसके टाइम की। इसके टाइम पर क्या हुआ था कि 1738 ईस्वी में, 1738 ईस्वी में बाजीराव, वही बाजीराव, सीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की वही वाला बाजीराव मस्तानी वाला, 38 में बाजीराव प्रथम ने 500 घुड़सवारों 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर चढ़ाई कर थी, दिल्ली पर चढ़ाई कर, दिल्ली आधर पर, वो मोहम्मद शाह रंगीला कुछ नहीं कर सकता। और देखो इसी के टाइम पर क्या हुआ था, 1739 में, याद रखना, फारस के शासक, फारस है ईरान, फारस के शासक नादिर शाह, नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ, भारत पर आक्रमण होगा। किसका? नादिर शाह। कहाँ का था? फारस। ठीक है, ये थी। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं हल्का सा। किसी नादिर शाह का दिल्ली आक्रमण है, दिल्ली पर आक्रमण किया था, करनाल का युद्ध हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में। इसे नोट कर लेते हैं। अब देखो इसको नोट कर लिया, आगे देखो। सत्रह सौ उनतालीस में किसका युद्ध? करनाल का युद्ध हुआ। अब देखो किसके भी? करनाल का युद्ध। फारस के शासक नादिर शाह वर्सेस मोहम्मद शाह। अब देखो मोहम्मद शाह खुद तो लड़ाई करने गया नहीं था, इसने क्या भेजा? इसने 3 सैनिकों को भेजा था इसमें, इस युद्ध में। कितने को? 3 सैनिकों को। उन देखो, एक था निजाम, एक था शहादत खान और एक था निजाम था, शहादत खान था और एक था कमरुद्दीन। तीन सैनिक हो गए। निजाम पता है, निजामुद्दीन, निजामुल मुल्क जो कि हैदराबाद का नवाब था। शहादत खान इसने ये अवध का नवाब था। कमरुद्दीन जैसा सैनिक था, सेनापति। इधर कौन है? नादिर शाह। अब देखो इस युद्ध में क्या हुआ कि करनाल में युद्ध हुआ मुगल सेना और नादिर शाह के बीच, फारस की सेना में। इसमें कमरुद्दीन तो वही मारा, मृत्यु हो गई। एक वही क्या हो गया था, वही मारा गया। कमरुद्दीन तो मारा गया, युद्ध में मर गए। अब शहादत खान को क्या किया कि नादिर शाह ने इसको बंदी बना लिया।
बंदी बना लो। युद्ध में किसकी विजय हुई थी? युद्ध में नादिर शाह की विजय हुई, मोहम्मद शाह रंगीला की हार हुई। याद रखना, ये मारा गया, इसको सादत खां को क्या बना लिया? सादत खां को नाम, इसको बंदी बना लिया। निजाम भाग के, बच के, निकल के भाग गया। अब सादत खान के पास, अब क्या मोहम्मद शाह रंगीला निजाम को क्या क्या करेगा? इसके पास संधि के लिए भेजेगा। किसके लिए? संधि करने के लिए। और संधि के तहत क्या था? किसी 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए देने की बात की। किसको? नादिर शाह को। और कहा कि 20 लाख रुपए ले लो आप और सादत खां को छोड़ दो। लेकिन कहा जाता है कि ये 20 लाख रुपए से भी नहीं मांगा। 20 लाख रुपए इसको नापसंद है, मतलब खुश नहीं थे 20 लाख रुपए लेकर। तो सादत खान ने क्या कहा, क्या किया कि नादिर शाह को कहा कि आप मुझे छोड़ दो, आप मुझे बंदी बना रखे हो, मुझे छोड़ दो, मैं आपको क्या करूंगा? 20 करोड़ रुपए दिलाऊंगा। कितने? 20 करोड़ रुपए। आप 20 लाख रुपए ले रहे हो, आप मुझे छोड़ दो, मैं आपको 20 लाख नहीं, मैं आपको 20 करोड़ रुपए दिलाऊंगा। तो नादिर शाह ने कहा ठीक है, हम तो छोड़ देते। नादिर शाह ने शर्त रख दी, अगर 20 लाख रुपए 20 करोड़ रुपए नहीं मिले मुझे, यानी इसने ये शर्त रखी थी कि आप मुझे छोड़ दो, आप दिल्ली पर आक्रमण करो, राजधानी पर आक्रमण करो, वहां से मैं आपको 20 करोड़ रुपए दिलाऊंगा, 20 करोड़ रुपए दिलाऊंगा। किसने कहा कि वहां पर इतना खजाना है कि आपको 20 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, आप 20 लाख में खुश हो रहे हो, आपको 20 करोड़ रुपए मिलेंगे, दिल्ली पर आक्रमण करो। नादिर शाह ने कहा कि ठीक है, मैं कर दूंगा। इसको बंदी से बनाया, छोड़ दिया। उसने क्या किया कि नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। और कहा जाता है कि इसने दिल्ली को क्या किया? दिल्ली को बहुत लूटा, दिल्ली को लूटा। लेकिन जो रकम थी 20 करोड़ रुपए, वो नादिर शाह को प्राप्त नहीं हुई दिल्ली की लूट से। और उसने शहादत खां को यह कहा कि मुझे तूने 20 करोड़ रुपए दिलाने की बात की थी, वो 20 करोड़ रुपए मुझे मिले नहीं, वो 20 करोड़ रुपए तू देगा मुझे। नादिर शाह ने शहादत खां को कहा। अब शहादत खां टेंशन में आ गया कि 20 करोड़ रुपए मैं कहां से लाऊं। तो शहादत खां टेंशन में आने के बाद इसने क्या किया? इसने आत्महत्या कर दी। 20 करोड़ रुपए ना चुकाने के कारण इसने आत्महत्या कर ली। किसने? शहादत खां। ठीक है। उसके बाद नादिर शाह कहां चले? वापिस फारस चला जाता है। दिल्ली की लूट में उसने इसे, नादिर शाह को, मयूर सिंहासन हाथ लगा। मयूर सिंहासन याद रखना, मयूर सिंहासन सबसे इंपोर्टेंट है। मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन शाहजहां द्वारा बनाया गया था। इसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। वो कोहिनूर हीरा इस सिंहासन में था। और ये कहां चल जाएगा? फारस चल जाएगा। फारस के बाद कैसे इंडिया आई थी, थोड़ी लंबी हिस्ट्री है। ये फारस के शासक क्या नाम है, नादिर शाह अपने साथ ले जाएगा। बाद में फारस का नादिर शाह का जो सेनापति है अहमद शाह अब्दाली, वो अफगानिस्तान का शासक बनेगा और वो फिर मयूर सिंहासन का यूज करेगा। अफगानिस्तान में ये हीरा रहेगा। बाद में जाकर दोस्त मोहम्मद खान ने रणजीत सिंह को ये कोहिनूर हीरा दिया और रणजीत सिंह के बाद ये किसके हाथ लगे? अंग्रेजी के हाथ लगा। इस प्रकार से अंग्रेजी के हाथ में लगाई और आज ये विक्टोरिया रानी के ताज में। ठीक है। तो ये मयूर सिंहासन में क्या कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। कहा जाता है कि मयूर सिंहासन को उस टाइम पर तकरीबन 1 करोड़ रुपए खर्च आता है। और ये याद रखना कि मयूर सिंहासन का इस सिंहासन का अंतिम उपयोग करने वाला शासक
मोहम्मद शाह रंगीला। शासक का मतलब है मुगल शासक, शासक यानी मुगल शासक। अंतिम मुगल शासक कौन से महल सिंहासन का यूज किया, वो था मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, तो करनाल का युद्ध था जिसमें नादिर शाह विजय हुआ और मोहम्मद शाह रंगीला की सेना हार गई। उसके बाद इसने 20 करोड़ की मांग की, वो साल खा दे नहीं पाया और इसने क्या किया, महल सिंहासन को अपने साथ कहा ले गया, पास ले गया। ठीक है, तो ये करनाल का युद्ध था, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये मैंने बता दी। अब देखो इसके बाद क्या होगा, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह जो रंगीला है ये 1748 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद अहमद शाह जो है इसका पुत्र, वो क्या बनेगा, शासक बनेगा। और देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं बताना भूल गया, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर ही जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में ही जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ था। किसके टाइम पर, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर। क्या हुआ, एक तो हैदराबाद, अवध और बंगाल। ठीक है, अब इस बताइए आपको निजाम है, इसमें सआदत खां है और इसमें आपको पता है मुर्शिद कुली खां। ये थी तीन क्षेत्रीय शक्तियों को लेकर किसके टाइम पे हुआ था, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम। ठीक है, और 1748 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका पुत्र अहमद शाह, क्या नाम है, अहमद शाह, वो क्या बनेगा, मुगल बादशाह बनेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे अहमद शाह, जो बाकी के जो मुगल शासक बचे हैं, वो एक अंतिम वीडियो होगा अपना मुगल लेटर मुगल्स पर। उसके बाद हम जो कर्नाटक युद्ध है वापस से उसकी तरफ रुख करेंगे। ठीक है, ये पढ़ाना जरूरी था मुगल लेटर मुगल्स, क्योंकि ये आपके मीडियल हिस्ट्री में नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए, अंग्रेजी को समझने के लिए इनको समझना जरूरी है, क्योंकि आपके मराठा वगैरह, मराठा आएंगे, मराठों में भी इनका रोल है, और ब्रिटिश भी आएंगे, ब्रिटिश में से इनका रोल है, तो इनको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।